हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रविंद्रास क्लासेस। आप सभी का रविंद्रास क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत। देखो बेटा, वेव ऑप्टिक्स हम बिल्कुल कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करा रहे हैं। तो रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले क्या आएगा आपका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कराएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्या होती है शुरू? रे ऑप्टिक्स शुरू हो जाती है, ठीक है बेटे। और रे ऑप्टिक्स में क्या कराएंगे आपको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, ये रिफ्लेक्शन आपने 10th में पढ़ते हैं आप। तो रिफ्लेक्शन के लिए आपने देखा होगा क्या होता है। रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन होता है कि जो रे ऑफ लाइट आती है वो उसी मीडियम में जब अपना पाथ चेंज कर लेती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। होता किससे है? एक आपकी सरफेस है जो बहुत ही स्मूथ और क्या है, हाईली पॉलिश सरफेस है, जिसको मिरर के नाम से जाना जाता है। तो उसके ऊपर जब लाइट गिरती है तो वो उसी मीडियम में क्या हो जाती है? अपना पाथ चेंज कर लेती है। तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इज दैट क्लियर? आपको सबको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए बेटा, ये हमने एक सरफेस आपको ऐसे बना दी, हाईली पॉलिश्ड, यानी ये आपका मिरर हो गया, ठीक है। यहां पर हमने एक जो है ना, क्या है, ये आपकी एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई और ये ऐसे यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के चली गई। ये आपका बीच में यहां पर क्या बन जाएगा? नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका नॉर्मल बन गया, ठीक है बेटा। अब देखिए, ये सभी जानते हैं आप कि रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं। दो लॉज होते हैं आपके, ठीक है बेटे। ये एंगल आई कहलाता है और ये एंगल आर कहलाता है, ठीक है। पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या आते हैं? लॉज दो ही होते हैं। पहला होता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये एंगल ऑफ क्या है? इंसिडेंस, और ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है, दूसरे लॉ में क्या आता है आपका? इंसिडेंट इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द मिरर, एंड नॉर्मल टू द मिरर, all lies in the same plane, all lies in the same plane, ठीक है। ये जरूरत नहीं थी लिखने की, पर फिर भी मैंने लिख दिया आपको कि समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है बेटे। ये आपको पता ही है, ये आपकी इंसिडेंस रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। अब देखिए, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है? फॉर नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या है? नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब है आई आई जीरो हो गया आपका। नॉर्मल इंसिडेंस में क्या हो गया? एंगल आई इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इंप्लाइज एंगल आर इज ऑल्सो जीरो। यानी इसका मतलब ये है कि नॉर्मली अगर कोई रे गिर रही है तो वो वैसे ही की वैसे क्या हो जाएगी? आपकी वापस हो जाएगी। यानी ये आपकी एक सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसी बनानी पड़ती है। एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई आपकी, ये यहां से, तो ये आपकी ऐसे ही वापस चली जाएगी, ठीक है ना। गॉट इट? समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये इंसिडेंस रे की डायरेक्शन है और ये आप दो बना लीजिए यहाँ पर, ये ऐसे, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने उसके लिए आपकी फिगर बना दी है। क्लियर? अब जरा हम आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। क्या है आगे की कहानी? ये नॉर्मल इंसिडेंस हो गया। कौन सा हो गया ये? नॉर्मल इंसिडेंस। ऐसे गई और ऐसे वापस हो जाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। देखिए बेटा, अब बात आती है प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर के बारे में भी थोड़ा आपको आना चाहिए। प्लेन मिरर से क्या होता है कि इमेज प्लेन मिरर के द्वारा कैसे फॉर्म होती है? एक तो वर्चुअल इमेज होती है। कैसी होती है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट, लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली
इन्वर्टेड, ये इमेज होती है, सेम डिस्टेंस पर होती है आपकी, क्या होती है, सेम डिस्टेंस पर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जितनी दूरी पर मिरर से जो है ना ऑब्जेक्ट है, उतनी दूरी पर मिरर के पीछे इमेज बनती है, सेम डिस्टेंस पर बनती है। ये आपको समझ लेना चाहिए अच्छे से। अब देखिए बेटा, मान लीजिए आपके पास दो प्लेन मिरर्स हैं और थीटा एंगल पर रखे हुए हैं, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होंगी आपको वो आता है आपका। तो नंबर ऑफ इमेजेस formed when two plane mirrors are at an angle theta degree, at an angle theta degree। ठीक है, ये अभी आपको पता लग जाएगा हम इसको क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए, एट एन एंगल थीटा डिग्री, यहां पर आपका एक जो है ना क्या है, मिरर है, एक ये मिरर है आपके, ये आपके थीटा एंगल पर है। अभी देखिए ये प्लेन मिरर ही है ना बेटे, तो ये प्लेन मिरर है, ये एंगल थीटा है, थीटा डिग्री में लिया हुआ है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका, ये वाला, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए। तो इसकी जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो एन, एन क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस, ये 360 डिग्री अपॉन थीटा इन डिग्री, ऊपर बोल ही दिया मैंने, एंगल थीटा इन डिग्री होना चाहिए। किस में होना चाहिए, एंगल थीटा इन डिग्री, कोई गलती का चांस ही नहीं हो, इसलिए सब कुछ बोल दिया। ये हो गया। ये क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ इमेजेस ऑड होना चाहिए, इट मस्ट बी एन ऑड नंबर। क्या होना चाहिए बेटा, ऑड नंबर। इफ इट इज नॉट ऑड, तो फिर आपकी नंबर ऑफ इमेजेस n-1 हो जाएंगी। इफ इट इज नॉट ऑड, देन n-1 is the number of images, n-1 is number of images, यानी आपको एक कम कर दीजिए, यानी इमेजेस जो फॉर्म होंगी वो हमेशा आपकी ऑड ही आएंगी आपकी। ये मेरा ख्याल है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्लेन मिरर के बारे में कि नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो रही है। अच्छा, एक दूसरी बात जो है ना आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए इसमें, जो जनरली लोगों के समझ में ही नहीं आती है, कि मान लीजिए आपकी एक प्लेन मिरर है या कुछ भी है, उसके ऊपर आपने एक रे गिर रही है और उस मिरर को हमने थीटा एंगल से टर्न करा दिया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है ना वो 2 थीटा एंगल से जो है ना क्या हो जाएगी, आपकी टर्न कर जाएगी उसी डायरेक्शन में। अगर क्लॉकवाइज हुआ तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि जब किसी प्लेन मिरर को हम क्या कराते हैं, टर्न कराते हैं थ्रू एन एंगल थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फॉर ए गिवन जो है ना आपके क्या होता है, इंसिडेंट रे। तो फॉर ए गिवन इंसिडेंट रे में जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो 2 थीटा एंगल से क्या कर जाती है, आपकी टर्न कर जाती है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए बेटे, हम यहां पर हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की। किसकी बात करते हैं, स्फेरिकल मिरर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब स्फेरिकल मिरर्स में क्या करना है आपको, देखिए स्फेरिकल जो मिरर्स होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, ये पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर होते हैं, ठीक है ना बेटा, हॉलो स्फीयर। देखिए आपको समझ लीजिए ये है आपका, ये यानी एक पार्ट हो गया हॉलो स्फीयर का। तो अगर मैंने इसको पॉलिश कर दिया और यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये आपका कॉनकेव कहलाएगा, और अगर इसको पॉलिश कर दिया यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये कॉन्वेक्स कहलाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर आपको, क्योंकि इस फिगर से बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है मैंने। ये कौन सा है आपका, ये है आपका कॉनकेव, और ये कैसा है आपका, ये है आपका कॉन्वेक्स। ठीक है बेटा, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब इसमें हम कुछ चीजें समझाते हैं आपको, क्या चीजें समझानी होती हैं। देखिए, मान लीजिए इसका मैं नामकरण कर देता हूं, इस पॉइंट को क्या लिख लेता हूं आपका ए और इसको बी लिख देता हूं, ठीक है ना। यहां पर मान लीजिए मैंने बी लिख दिया। ये
तो APB को क्या बोलते हैं हम? अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अपर्चर। या यहां से इस पर परपेंडिकुलर गिरा दीजिए, तो ये इसका लीनियर अपर्चर कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? लीनियर अपर्चर। ठीक है बेटा। अब इसका एंगुलर अपर्चर क्या होता है? एंगुलर अपर्चर होता है इसका कि जो आपका एंगल, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो एंगल बनता है ना, वो हम बताएंगे अभी आपको। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो आपका ये अपर्चर एंगल बनाता है उसको क्या बोल देते हैं? इसका एंगुलर अपर्चर बोल देते हैं। यानी ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो पहले आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ लेना चाहिए क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इट इज द सेंटर ऑफ दैट हॉलो स्फीयर हुज दिस सरफेस इज ए पार्ट। ये उस हॉलो स्फीयर का सेंटर होता है जिसका ये जो है हमारी क्या है? स्फेरिकल सरफेस एक पार्ट है। उसको क्या बोलते हैं हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। ठीक है बेटे। अच्छा, अब आप समझ लीजिए कि ये जो अपर्चर है इसका जो मिड पॉइंट होता है ना, उसको बोलते हैं हम पोल। क्या बोल देते हैं? ये हो गया आपका पोल। ठीक है बेटे। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर दोनों तरफ हम लाइन को एक्सटेंड करा दें तो ये आपकी क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या कहलाती है बेटा? आपका प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है ना? ठीक है। अब देखिए, यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाती है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपकी क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? PC लिख दिया, ये R के बराबर है, क्योंकि सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर की जाएंगी? पोल से। ठीक है। ये दोनों ही सरफेसेस में आपका नजर आ रहा होगा। ठीक है बेटे। अब देखिए, अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। भाई देखिए, प्रिंसिपल फोकस के बारे में आपको तो पता होना चाहिए, नहीं तो फिर कैसे बात बनेगी। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? अब आपको जब समझ में आ गया कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो प्रिंसिपल फोकस भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है। इट्स नॉट प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है बेटा। ये क्या होता है? द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रेज आ रही हैं, आइदर दे मीट एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और अपीयर्स टू मीट। कॉनकेव के केस में ये मीट करती हैं एक्चुअली। तो ये पॉइंट क्या कहलाता है? ये फोकस कहलाता है। तो फोकस इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस कहां पर होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट होता है, इसलिए प्रिंसिपल फोकस बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं इसको? तो इट इज द पॉइंट ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस, द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर मीट और अपीयर्स टू मीट। देखिए, इन केस ऑफ कॉनकेव वो मीट करती हैं एक्चुअली, और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर वो क्या करती हैं? अपीयर्स टू मीट होती हैं। ये यहां से आई, रिफ्लेक्ट हो गई, और पीछे बढ़ाने पर यहां लग रहा है यहां से आ रही हैं, तो ये आपका फोकस कहलाएगा। ये समझ में आ गया होगा क्या कहलाएगा? ये आपका फोकस। ये यहां पर फोकस है, तो इसको प्रिंसिपल फोकस के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। अब देखिए बेटा, आपको और भी कुछ चीजें समझनी है। क्या समझनी है? कि कॉनकेव मिरर के केस में जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो आपका क्या होता है? ये रियल पॉइंट है। क्या है आपका? ये मैंने लिख दिया फोकस। ठीक है बेटे, ये भी है आपका फोकस। तो इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर ये एक रियल पॉइंट होता है, और इन केस ऑफ कैसा? कॉन्वेक्स मिरर ये आपका वर्चुअल पॉइंट होता है। ठीक है ना? प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया। तो प्रिंसिपल फोकस में क्या लिखेंगे? कॉनकेव के लिए कैसा होता है? ये रियल पॉइंट होता है। और कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है ये बेटा? ये वर्चुअल पॉइंट होता है। ये बिल्कुल आपको छोटी छोटी सी चीजें पर अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये अब हम जरा इस पर कुछ साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन में क्या होता है कि ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सारी की सारी डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है? पोल से। डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये रे है, मान लीजिए ऐसे है, तो यहां से इधर जो डिस्टेंस मेजर की जाएंगी वो पॉजिटिव होंगी, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे वो आपकी नेगेटिव डिस्टेंस होंगी। अब प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव, ये आपका साइन कन्वेंशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइन कन्वेंशन में क्या समझ में आएगा आपको? ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल,
Distances measured in the direction of incident ray are taken as positive, opposite to that negative. Above the principal axis positive, below the principal axis negative. ये आपका साइन कन्वेंशन है। तो साइन कन्वेंशन आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। एक मैं इंपॉर्टेंट बात और बताऊं कि मान लीजिए आपका क्या है, एक मिरर है, उसके ऊपर कोई एक रे गिर रही है, तो उस रे के रेस्पेक्ट में अगर मिरर को हम थीटा एंगल से टर्न कराते हैं, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा एंगल से क्या कर जाती है, टर्न कर जाती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यानी जिधर भी आपने जो है ना मिरर को टर्न कराया है, रिफ्लेक्टेड रे उसी डायरेक्शन में 2 थीटा एंगल से क्या कर जाती है, आपकी टर्न कर जाती है। गॉट इट? ये बहुत जरूरी था और हमने यहां तक आपको बेसिक चीज समझाने की कोशिश की है। ठीक है बेटे, अब हम आपको बात करते हैं कि जब एफ और आर बता दिया तो इनके बीच में एक रिलेशन भी आपको समझ में आना चाहिए। साइन कन्वेंशन तो आपकी समझ में आ ही चुका है, अच्छे से समझ में आ गया। साइन कन्वेंशन को एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। साइन कन्वेंशन में क्या होता है आपके बेटा, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, distances measured in the direction of incident ray are taken as positive, opposite to that negative, above the principal axis positive, below the principal axis negative। देखो अगर आप चाहो तो मैं यहां पर एक आपका छोटा सा ये आपको जरा नमूना पेश कर देता हूं कि रे आपकी ऐसे आ रही है, ठीक है ना बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ओबियस सी बात है, तो इधर जो डिस्टेंस होंगी वो पॉजिटिव और इधर ली जाएंगी वो नेगेटिव। अब एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या है, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस मान लिया मैंने, क्या मान लिया इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस से एबव जो ली जा रही होंगी इस तरफ वो पॉजिटिव और इस तरफ ली जा रही होंगी जो डाउनवर्ड होंगी वो नेगेटिव। क्लियर है? ये आपका साइन कन्वेंशन है। तो आपको रे क्या है, ये इंसिडेंट रे, आपको समझ में आना चाहिए। इंसिडेंट रे यानी इंसिडेंट रे की ये डायरेक्शन है, तो यहां से पोल से इधर जो डिस्टेंस होंगी पॉजिटिव, इधर ली जाएंगी वो नेगेटिव। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं किसकी, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। देखिए इमेज फॉर्मेशन का एक बेसिक सा तरीका है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी क्या है, अभी हमने आपको बताया था कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करती है, फोकस से, क्योंकि मिलती फोकस पर है वो, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट होता है। तो यहां पर आपकी ये एक रे आ रही है, आपने देख लिया अच्छे से, और इस रे को जरा मैं थोड़ा ये बता देता हूं कि ये आपकी रे, ये वाली रे है मान लीजिए ये, ठीक है, ये आपकी रे गई और ये पॉइंट बी पर मिल गई है यहां से, ठीक है, ये पॉइंट ए ही है, ये गई, ये एरो नजर आ ही रहा है आपका, ठीक है। और यहां पर जो है ना देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस अपर्चर को कोई भी लाइन ज्वाइन करेगी वो नॉर्मल कहलाएगी। इस सरफेस पर क्या कहलाएगी, नॉर्मल। यानी इस सरफेस के ऊपर कौन सी, जो भी लाइन आपकी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट करेंगी यहां से, वो सब नॉर्मल है। यानी आपकी लाइन सी भी नॉर्मल, सीपी नॉर्मल, इधर खींच दूंगा वो भी नॉर्मल, और कहीं पर भी यहां से मिला दूंगा वो सारी के सारे क्या होते हैं, नॉर्मल्स होते हैं। तो अब इस सरफेस के ऊपर लाइट जो है ना हमने कहां दिखा दी, ये लाइट आपकी यहां गिर गई, ठीक है ना, ये आ गई इस पॉइंट से, इसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये नॉर्मल हो गया कि नहीं हो गया, ये नॉर्मल हो गया, गिरा नहीं है। अब नॉर्मल के साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया आपका, ये आई आ गया कि नहीं आ गया, ये आपका आई बन गया भैया। इज दैट क्लियर? ये एंगल कितना बन गया, आई, नजर आ रहा है ना आपको, आई बन गया। अब यहां से ये एंगल कितना बन जाएगा फिर आपका, नॉर्मल से इधर, क्योंकि ये कौन सी रे हो गई आपकी, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, तो ये एंगल भी आर बन जाएगा। देखिए क्लियर है ना? अब जरा हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने आपको समझा दिया अच्छे से, ये मैं थोड़ा कलरफुल सा इसलिए इसको कर देता हूं कि ताकि आपको अच्छे से थोड़ा सा समझ में आ जाए। ये आपकी ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है, ठीक है बेटे, ये नॉर्मल है, लिख ही दिया मैंने, ये नॉर्मल है आपका, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल, अब ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है कि नहीं होता है, ठीक है।
अब हम ट्राइंगल कौन से की बात करते हैं, ट्राइंगल की बात करते हैं हम CBF की। तो अब हम इस एंगल की बात करेंगे, ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये एंगल I प्लस R के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो फिर यहां पर एंगल कितनी की बात करेंगे हम, एंगल बात करेंगे आपके BFP की। BFP कितना हो गया, I प्लस R, एक्चुअली एंगल I प्लस एंगल R, ये आप चाहें तो ऐसे लिख लीजिए, एंगल ही तो होता है, साइन मार दिया। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2I के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, ये I था तो ये 2I हो गया। अब ये एंगल I प्लस R कितना हो गया आपका, ये 2I एंगल हो गया। ठीक है ना बेटे, बस हो गई कहानी खत्म। अभी हम रिलेशन 1 मिनट में ड्राइव कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है ना आपका, यहाँ पर I प्लस R किसके बराबर हो जाएगा, ये इसको थोड़ा सा शॉर्ट, इसको जो है ना थोड़ा सा उसमें कर लीजिए यहाँ पर, कि आपके ये समझ में आ जाना चाहिए। ये था एंगल I प्लस R और ये 2I के बराबर हो गया, मैंने नीचे समझा दिया क्योंकि R इसके बराबर था। ठीक है, यहाँ पर आप साइन डालो या मत डालो कोई नहीं, तो ये आपका एंगल 2I हो गया। अब देखिए दो ट्राइंगल्स ले लीजिए आप, या मैं सीधे एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, R का अपॉन रेडियस से कर देते हैं हम। ठीक है ना बेटा, तो एंगल I कितना हो जाएगा, एंगल I कितना हो जाएगा, एंगल I हो जाएगा, ये कितनी है आपकी आर्क, BP अपॉन PC हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, आप इसको 10I भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ से परपेंडिकुलर करा दूंगा तो 10I हो जाएगा, ये 10 2I हो जाएगा। पर सिंपल सी बात है, हम यहाँ से एंगल I की बात करते हैं, तो ये एंगल I कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा BP अपॉन PC। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल से बात करेंगे तो 2I की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब चाहो तो यहां से परपेंडिकुलर गिरा सकते हो, ये परपेंडिकुलर गिरा लीजिए, तो यहाँ पर ये एन पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है ना बेटे, तो मैं आई के एंगल की बात कर देता हूं, कहां से, फ्रॉम ट्राइंगल कौन कौन सा हो जाएगा आपका, ये ट्राइंगल हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, CBN से, एंड फ्रॉम ट्राइंगल BNF, कुछ भी लिख लीजिए। 2I की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2I की वैल्यू हो जाएगी, अब मैंने BP लिख दिया था, आप चाहो तो BN लिख सकते हो, तो यहाँ पर भी इसको BN ही कर दीजिए फिर, क्योंकि ये पॉइंट तो काफ़ी क्लोज हैं, तो नज़दीक हो ही जाएंगे आपके BN, और यहाँ पर भी ये कितना आ जाएगा आपका BN अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, NF हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा बेटा, ये NC के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना, कितना हो जाएगा ये आपका NC, क्योंकि हमने N पॉइंट ही बना दिया मैंने आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल दीजिए आई की, कितना हो जाएगा, और 2 टाइम्स ऑफ BN अपॉन NC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BN अपॉन NC हो गया कि नहीं हो गया। अब BN से तो BN कैंसिल हो गया। देखिए बेटा, क्योंकि इसकी अपर्चर कम है तो पॉइंट P इज वेरी क्लोज टू N, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पॉइंट यहां पर लिख दिया हमने, पॉइंट N इज क्लोज टू P, क्यों, अपर्चर बीइंग स्मॉल, अपर्चर क्या है, स्मॉल है आपका। ठीक है ना, तो जब इतना हो जाएगा, पॉइंट N इसके नजदीक आ जाएगा आपका, तो N को P से रिप्लेस कर देंगे, तो N को जब P से रिप्लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, और ट्वाइस ऑफ PC इज इक्वल टू हाउ मच, 1 अपॉन, ये आपका NF होना चाहिए, यहाँ पर कितना होना चाहिए, NF, एंगल ले लिया था ना हमने यहाँ पर, तो ये NF हो गया। क्लियर है बेटा, तो ये 1 अपॉन PF आ जाएगा। अब PF क्या है, यहाँ से F, और ये क्या है R, बस हो गया काम आपका। तो दिस इंप्लाइज 2 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन F। क्या रिलेशन आ गया आपका, यही तो रिलेशन चाह रहे थे हम, और R इज इक्वल टू 2F आ गया ना रिलेशन, यही रिलेशन था, इसका हमने डेरिवेशन आपको अच्छे से करा दिया। मेरा ख्याल ये क्लियर हो गया होगा। तो एक बहुत प्रोमिनेंट सा रिलेशन आ गया
R इज इक्वल टू 2F। यहाँ मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको कहीं कोई तकलीफ ना हो, ये समझ में आ जाएगा आपका, ठीक है ना। जब भी जरूरत पड़ेगी आप इसको देख लेना, ठीक है बेटे, क्लियर है। ये आपका देखिए, ये मैंने दो फिगरें इसलिए बनवाई हैं कि ये मान लीजिए आपको कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स से भी आप ऐसे ही करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल क्लियर है। ये एंगल आई है आपका, भाई देखिए यहां से रह गई तो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद पीछे इसको बढ़ाएंगे तो कहां पर है, प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट पर मिलेगी वो एफ हो जाएगा। अब ये नॉर्मल था, क्योंकि नॉर्मल तो बनाना ही बनाना है आपको, ये एंगल आई हो गया, यहां से ये एंगल आई था ना आपका, ये एंगल आर था, तो इसके ये अपोजिट एंगल आर आ जाएगा, ये एंगल आई हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। जब ये एंगल आई हो गया तो फिर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस सेम सेम ट्राइंगल सेम रिजल्ट आपका। हाँ देखो बेटे, अब हम जो है ना आपको क्या कराएंगे, मिरर फॉर्मूला करा रहे हैं, ठीक है ना। तो मिरर फॉर्मूला में क्या है आपका कि मिरर फॉर्मूला होता क्या है, रिलेशन बिटवीन u v एंड f। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशन बिटवीन u v एंड f, और ये आता कितना है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये आपका मिरर फॉर्मूला होगा, ठीक है ना बेटे। इसको हम प्रूव करेंगे कि ये कैसे आता है आपका, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत सिंपल सा है। इसके लिए हमने जो है ना ये रियल इमेज का केस लिया है, किसके द्वारा बन रही है, ये कॉनकेव मिरर है, कौन सा है बेटा, और इमेज कैसी है, रियल इमेज है। कौन सी इमेज है आपकी, रियल इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है ना। इसके लिए क्या किया हमने कि एक फाइनाइट साइज का ए बी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एक रे जो है ना यहां से जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। दूसरी रे हम कोई भी ले सकते हैं, एक मान लीजिए यहां से गई पोल पर, तो फिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये इतने एंगल पर यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये दोनों कट करेंगे, ये इमेज बन जाएगी। इसके अलावा हम ये भी ले सकते थे कि एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जा रही है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से और अपर्चर को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, नॉर्मल होती है सरफेस के ऊपर, तो रे जिस रास्ते से जाएगी उसी को क्या करेगी, आपको रिट्रेस कर लेगी, यानी यहां से ही ऐसे ही इसी रास्ते से वापस आएगी, ये फिर यहाँ कट करेंगी तो ये आपकी इमेज बन गई। अब इसके लिए जो है ना बहुत हमें सिंपल सी चीज यूज करनी है, कुछ नहीं करना है आपको, दो चीजों पर ध्यान देना है कि एक तो पहले हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज किस किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, देखिए बेटा ऑब्जेक्ट और इमेज इस और इस ट्राइंगल में आ रहे हैं, और दूसरा तो ये मैंने मार्क कर दिया, एक ये वाला ट्राइंगल हो गया, और दूसरा हमारे किस ट्राइंगल में आएंगे, आपके फोकस के साथ आ जाएंगे आपके ट्राइंगल में, ठीक है ना बेटे। तो फोकस के साथ कौन से ट्राइंगल में आ जाएंगे, एक ये वाला ट्राइंगल हो गया और एक ये वाला ट्राइंगल हो गया। इसमें ट्राइंगल को क्या करेंगे कि यहाँ इस पॉइंट से इसके ऊपर आप परपेंडिकुलर गिरा दीजिए, समझ में आ गया, क्या गिरा दीजिए, परपेंडिकुलर। इस पॉइंट को क्या मार्क कर देंगे, एन मार्क कर दीजिए, ठीक है ना बेटा, एन मार्क कर दिया, हो गया बस। अब क्या करना है, आप तो सिंपल सी बात है आपकी कि यही दो ट्राइंगल्स जो है ना क्या है आपके सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो फिर ठीक है ना, लिखते हैं हम कि क्या करते हैं, ट्राइंगल्स सीधी सीधी सी बात करते हैं, कौन कौन से, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। कैसे ट्राइंगल्स हैं वो आपके, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, आर सिमिलर ट्राइंगल्स। तो फिर क्या हो जाएगा आपका, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका सी बी अपॉन सी बी डैश, इसको नंबर 1 लिख लिया, सी बी डैश है ये, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं बेटा, ये ले रहे हैं आप क्यू एन एफ और ए डैश बी डैश एफ। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल्स, ये भी सिमिलर ट्राइंगल्स हैं आपके, कौन कौन से, क्यू एन एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, ये भी कैसे आपके सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो जब सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा क्यू एन अपॉन इसका ए डैश बी डैश, दोनों का साइज आपने क्या कर लिया, तो ये आ जाएगा आपका ए डैश बी डैश इज इक्वल टू व्हाट,
क्यू एन के साथ आ जाएगा बेटा आपका एन एफ अपॉन, अब देखिए इसके साथ कितना आ जाएगा आपका एफ बी डैश, ठीक है ना। अब पॉइंट जो है ना एन पी के काफी क्लोज है कि अपर्चर जो है ना बहुत कम था, इसलिए एन को किससे रिप्लेस कर देंगे, पी से। तो ये पी एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, अब यहां पर तो हमें क्या करना है, सिर्फ एफ बी डैश ही लिखना है, कुछ करना ही नहीं है। रीजन समझ में आ गया, क्योंकि अपर्चर इज स्मॉल तो पॉइंट एन इज वेरी क्लोज टू पी, पॉइंट एन किसके क्लोज हो गया, आपके पी के क्लोज हो गया, ठीक है। अब क्यू एन की वैल्यू किसके बराबर है, क्यू एन ए बी के बराबर है, तो इसको आप चेंज करके लिख सकते हैं, और ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू व्हाट, ये आ जाएगा आपका पी एफ अपॉन कितना आ गया बेटा, एफ बी डैश, क्या हो गया, एफ बी डैश। यहां पर आप समझ लीजिए एज अपर्चर इज स्मॉल तो देयरफॉर पॉइंट एन इज क्लोज टू पी, तो एक तो रिप्लेस कर दिया हमने उसको, और दूसरा आपका, दूसरा क्या रीजन था कि क्यू एन की वैल्यू किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो ए बी से रिप्लेस कर दिया, ये नंबर 2 आ गया। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 कितना हो जाएगा बेटा, ये तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर हो गई, तो सी बी अपॉन सी बी डैश, सी बी अपॉन सी बी डैश इज इक्वल टू व्हाट, पी एफ अपॉन एफ बी डैश। भाई आ गया होगा समझ में। अब इनकी वैल्यू डाल दीजिए, सी बी कितना है बेटा देखिए सी बी जो है ना इतनी डिस्टेंस है, तो इसको लिखेंगे पी बी माइनस पी सी, कितनी लिख लेंगे इसको, और यहां पर मैं लिखता हूं, चलो इधर ही लिख देते हैं, सी बी को कितना लिखेंगे, और पी बी माइनस पी सी अपॉन सी बी डैश को कितना लिख लेंगे, सी बी डैश को पी सी माइनस पी बी डैश, कितना लिखेंगे इसको, पी सी माइनस पी बी डैश। पी एफ तो आपका है ही बेटा, पी एफ में तो कुछ है ही नहीं आपका। अब एफ बी डैश की बारी आती है, एफ बी डैश तो कितना लिखेंगे, पी बी डैश माइनस पी एफ, पी बी डैश माइनस पी एफ। अब आप वैल्यू डाल दीजिए प्रॉपर साइन के साथ, मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत होगी। देखिए पी बी कितना बेटा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है तो माइनस यू, माइनस माइनस, क्योंकि वो माइनस साइन डालना पड़ेगा तो आर हो जाएगा, इधर माइनस आर डालेंगे, माइनस पी बी डैश इमेज हो जाएगी तो वी आ जाएगा, ऊपर आपका माइनस एफ है ही, क्योंकि वो तो फोकस फोकस ही है तो फोकल डिस्टेंस ही आएगी। पी बी डैश कितना है बेटा आपका, इमेज की है डिस्टेंस तो माइनस वी, और ये फिर माइनस माइनस प्लस है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पर क्या आ जाएगा आपका, और माइनस यू प्लस आर इंटू, अब बैक करना पड़ेगा आपको, माइनस वी प्लस एफ, माइनस वी प्लस एफ इज इक्वल टू व्हाट, ये आ जाएगा आपका माइनस आर प्लस वी इंटू माइनस एफ, माइनस एफ इंटू माइनस आर प्लस वी, ठीक है, कर लीजिए बेटा। और यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यू वी, इससे करेंगे तो माइनस यू एफ, इससे करेंगे तो माइनस आर वी प्लस आर एफ, इसका कितना हो गया बेटा, ये भी है आर एफ आ गया, और माइनस एफ बी, क्लियर, आर एफ से आर एफ उड़ा दिया, और यू वी, ठीक है ना बेटा, यू एफ था माइनस यू एफ माइनस 2FV इज इक्वल टू माइनस एफ बी, ठीक है, और यू वी इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर कर दिया तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका यू एफ प्लस एफ बी, समझ में आ गया। इस पूरे रिलेशन को क्या करेंगे, यू वी एफ से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ, यू वी एफ से डिवाइड कर दिया आपने, वी हैव, देखिए बेटा इसको यू वी एफ से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, यू वी अपॉन यू वी एफ,
ये आ जाएगा यू एफ अपॉन यू वी एफ प्लस एफ वी अपॉन यू वी एफ, ठीक है। तो ये यू वी कैंसिल हो गया, यू एफ कैंसिल हो गया, एफ बी और एफ बी कैंसिल हो गया, ठीक है ना बेटे। तो क्या बचा, 1/f इज इक्वल टू, यहाँ से कितना बचा, 1/v प्लस 1/u। यही तो हमारा मिरर फॉर्मूला था। बस भाई अब आ गया रिलेशन। तो ये कितना सिंपल था, किसी को कहीं रटने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पे भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और यही चीज हम किसके, कॉन्वेक्स के लिए भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है बेटे। तो ये आज हम यहीं तक कराएंगे, ये काफी कुछ हो गया है इसके। अब नेक्स्ट क्लास में इसके जो है ना, हम जो आपके स्फेरिकल मिरर्स हैं उनके कुछ यूसेस के बारे में बताएंगे और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक मैग्निफिकेशन है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सब कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर जो है ना, इसी के साथ यहीं पर हम एंड करते हैं। देखो बेटे, जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, लोग देख तो रहे हैं लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, ठीक है। कमेंट भी करिए अगर आपको लगता है कि कुछ और आपको पूछना है या कुछ दिक्कत है आपकी तो। और इसी के साथ जो है ना, हम इस लेक्चर को यहीं पर करते हैं आपका एंड। आगे की मैंने जो बताया कि क्या क्या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।